एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विजय था। विजय एक बहुत ही मेहनती इंसान था और हर रात खेतों में काम करके अपना जीवन बिताता था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि गांव के पास वाले जंगल में एक भूतनी का साया है। कहते थे कि वह भूतनी उन लोगों को अपने पास बुलाती है जो रात में जंगल के पास से गुजरते हैं, और जो भी उसकी बातों में आ जाता है उसे वह कभी वापस नहीं लौटने देती। विजय ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और लोगों को डराने के लिए बनाए गए किस्से हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विजय की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उस रात वह खेतों में देर तक काम कर रहा था और रात के करीब 12 बज चुके थे। गांव से खेतों का रास्ता जंगल के पास से होकर गुजरता था। विजय जब खेतों से घर जाने के लिए निकला तो उसे एहसास हुआ कि रात बहुत अजीब और सन्नाटे से भरी हुई है। हर ओर अंधेरा था और हवाएं भी कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही थीं। वह अपने घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। विजय रुक गया और चारों ओर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है और वह फिर से आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज़्यादा स्पष्ट और नज़दीक से। विजय को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक एक औरत की साया उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा इतना भयानक था कि विजय की हिम्मत जवाब दे गई। वह औरत विजय को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने विजय को अपने पास बुलाने का इशारा किया और धीरे से कहा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? विजय ने डरते हुए जवाब दिया, माँ, मैं घर जा रहा हूँ। उस औरत ने धीरे से कहा, घर जाने की इतनी जल्दी क्या है? कुछ देर मेरे साथ भी तो बैठो। विजय को अब समझ में आ चुका था कि ये वही भूतनी है जिसके बारे में गाँव में बातें होती हैं। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे, वह हिल भी नहीं पा रहा था। विजय ने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी ये प्रार्थना उस भूतनी पर कोई असर नहीं डाल रही थी। धीरे धीरे भूतनी विजय के करीब आने लगी। उसकी सांसें विजय के कानों में गूंज रही थीं और उसकी हर एक मुस्कान विजय के दिल को और भी ज़्यादा डराने लगी। तभी अचानक विजय को एक विचार आया। उसने सुना था कि भूत प्रेतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे बात की जाए और उन्हें उलझा दिया जाए। विजय ने कांपते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों रहती हो? भूतनी कुछ क्षण के लिए रुक गई और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं इस जंगल में अकेली हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है। बहुत पहले मेरे साथ एक भयानक हादसा हुआ था। मैं एक गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर जादू टोने का आरोप लगाकर मुझे इस जंगल में जिंदा जला दिया। तब से मैं यहाँ हूँ, किसी अपने की तलाश में। विजय को अब थोड़ी राहत मिली कि भूतनी उससे बात कर रही है, लेकिन फिर भी उसका डर कम नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे पूछा, तो तुम उन लोगों से बदला क्यों नहीं लेती जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? भूतनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बदला लेने का मन तो हर किसी का होता है, लेकिन मैं अब एक भटकती आत्मा हूँ। मैं उन लोगों से कुछ भी नहीं कर सकती, बस यहाँ इस जंगल में फंसी हुई हूँ। जो भी इस जंगल के पास से गुजरता है मैं उसे अपने पास बुला लेती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी देर के लिए किसी का साथ मिल सके। विजय ने सोचा कि अगर वह भूतनी को समझाकर उसे शांत कर सके तो शायद वह उसे जाने देगी। उसने कहा, तुम्हें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें शांति मिल जाए और तुम इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। भूतनी ने विजय को गौर से देखा और एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मुझे शांति मिल सकती है तो तुम मेरी मदद करोगे। विजय को समझ नहीं आया कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसने हिम्मत करके हाँ में सिर हिला दिया। भूतनी ने कहा, तुम कल रात इसी समय मेरे पास आना और अपने साथ कुछ जलाने का सामान लाना। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर मुझे भी मुक्त कर देना। विजय ने डरते हुए हामी भर दी और तुरंत वहां से भाग गया। पूरी रात उसे उस भूतनी की बातों का ख्याल आता रहा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन विजय ने गांव के मंदिर के पुजारी से इस बारे में बात की। पुजारी ने उसे कहा कि वह भूतनी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी आत्मा का अंतिम संस्कार करे, जिससे वह मुक्त हो सके। रात होते ही विजय फिर से उसी जगह पहुंचा जहां उसने भूतनी को देखा था। उसके साथ जलाने का सामान भी था। कुछ ही देर में भूतनी प्रकट हुई और उसने विजय को धन्यवाद कहा। विजय ने उसे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा किया और वहां आग जलाकर भूतनी की आत्मा का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही आग की लपटें आसमान की ओर बढ़ीं, भूतनी की आत्मा भी धीरे धीरे उस आग में विलीन हो गई। जाते जाते उसने विजय को धन्यवाद कहा और कहा, तुमने मुझे आज़ादी दिलाई है, अब मैं मुक्त हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे। विजय ने उसके बाद कभी उस जंगल में कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि उस भूतनी की आत्मा को विजय ने हमेशा के लिए मुक्त कर दिया और उस रात के बाद उस जंगल में किसी ने कोई भूतिया घटना नहीं देखी।
विजय के इस साहसिक काम के बाद गांव के लोग भी उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने लगे और उस भूतनी की कहानी को हमेशा के लिए याद रखने लगे।